नमस्कार दोस्तों। अक्सर न्यूज में सुनने को आता है कि ज्यादातर लोगों के बैंक अकाउंट से उनकी बिना किसी अनुमति के उनका पैसा निकाल लिया जाता है। जरा सोचकर देखिए उन लोगों की क्या हालत होती होगी जो जिनकी मेहनत की कमाई देखते ही देखते जीरो हो जाती है। यह सीन किसी मूवी का सीन नहीं है, एक सच्ची हकीकत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल स्कैम क्या है, ये कैसे होता है और इससे कैसे बचें। उससे पहले मैं आपको एक रियल एग्जांपल देना चाहूंगा। ग्रेटर नोएडा की रहने वाली एक 32 वर्षीय महिला के पास में फोन कॉल आता है, जिसमें फोन कॉल वाला अपने आप को बैंक का एम्प्लॉय बताता है और वह उस महिला को उसका आधार नंबर, पैन नंबर, नाम, ये तो सारे आधार कार्ड पे होते ही है। अगर आधार कार्ड मिल जाए तो उसके बाद में उसकी माँ का नाम और ट्रांजैक्शन वगैरह जहां जहां किए हुए होते हैं वो सारी डिटेल बता देता है। महिला को इतनी जानकारी नहीं होती है तो उस पर भरोसा कर लेती है कि यह एक जेन्युइन कॉल है और उसने अपने मोबाइल पर आया हुआ ओटीपी उस व्यक्ति को शेयर कर दिया और ओटीपी के शेयर होने के कुछ समय बाद ही उसके बैंक अकाउंट से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए जाते हैं। लेकिन यह कोई इकलौता केस नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये फ्रॉड भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि डिजिटल स्कैम, डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन और इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है किसी लिंक पर क्लिक करना। और इस लिंक पर क्लिक आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पर आई हुई लिंक पर क्लिक करना या फिर उस लिंक को कॉपी करके क्रोम ब्राउजर पर सर्च करना। तो दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं कि लिंक फ्रॉड जो होता है वो सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों के साथ में होता है जिन लोगों को पैसों की ज्यादा जरूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए यदि आपने किसी एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लिया हुआ है और उस लोन के चलते हुए जिसमें साइबर ठगी वाले क्या करते हैं कि वो लोग अपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या किसी लिंक से आपका नंबर निकाल लेते हैं। जैसा ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। जैसे कि मान लीजिए यदि आपका लोन क्लोज हो चुका है या क्लोज होने को आया है, उससे पहले आपके मोबाइल पर कॉल्स आते रहते हैं कि सर हम यहाँ से बोल रहे हैं, वहां से बोल रहे हैं, आपकी लिमिट इतनी बढ़ा दी गई है, आपको इतना पैसा मिल सकता है। और व्हाट्सएप पर भी ऐसे लिंक आते हैं कि आपका सिविल स्कोर अच्छा हो चुका है, आप इतने पैसे लेने के योग्य हैं। मतलब ये लिमिट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और वो भी लो इंटरेस्ट के साथ में। तो इसमें क्या होता है कि ज्यादातर लोग उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं और लिंक पर क्लिक करते ही उनका फोन हैक हो जाता है और फोन हैक होने की वजह से आपका डाटा चोरी होने लग जाता है। जैसे कि उसमें आपके फोटोज, वीडियोज, आपके कॉन्टैक्ट, मैसेज या फिर फोन कॉल्स, तो कुछ इस तरह से आपके साथ में फ्रॉड होने लग जाता है। यहीं पर आप सोचिए यदि आपके मैसेजेस ही फॉरवर्ड हो चुके हैं, यदि आपके पास में ओटीपी नहीं आ रहा है, वो किसी अन्य व्यक्ति के पास में जा रहा है, तो ऐसे में आपके बैंक अकाउंट का खाली होना ज्यादा पॉसिबल हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं ओटीपी क्या है और इससे कैसे बचा जाए। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो एंड तक देखना, नहीं तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर देंगे। अन्यथा ऐसा फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है, इस स्कैम के अगले शिकार आप हो सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा ऐसे ही अवेयरनेस नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ओटीपी एक वन टाइम पासवर्ड है जो बैंक आपसे आपकी पहचान करने के लिए मांगता है। और अब बात करते हैं ओटीपी स्कैम होता क्या है। तो दोस्तों इसमें मैं बताना चाहूंगा कि इसमें स्कैमर अपने आप को बैंक का कर्मचारी बताता है, वह आपसे केवाईसी करने के लिए कहता है और केवाईसी पर आप अगर उसको ओटीपी शेयर कर देते हैं तो ओटीपी शेयर करते ही, जैसे कि मैंने एग्जांपल शुरुआत में ही दिया था, ओटीपी शेयर करते ही आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। अब बात करते हैं कि यह स्कैम आखिर में होता कैसे है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जैसे कि मैंने शुरुआत में एग्जांपल दिया था कि ज्यादातर केसों में ऐसा होता है कि लोग अपने आप को बैंक का एम्प्लॉय बताते हैं और वह ऑनलाइन केवाईसी करने के लिए कहते हैं। केवाईसी करने के साथ में वह ओटीपी मांगते हैं और ओटीपी देते ही आपका बैंक बैलेंस खाली हो जाता है। इसलिए दोस्तों ओटीपी कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए और बैंक भी आपको मैसेज करके सतर्क करता रहता है कि अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। इसके साथ साथ मैं बैंक की कुछ इंफॉर्मेशन डिटेल देना चाहूंगा। बैंक बोलता है कि हम आपसे आपका केवाईसी, आपका सीवीवी, पिन, पासवर्ड या ओटीपी कभी नहीं पूछते। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बैंक आपसे आपका ओटीपी कभी नहीं पूछता है। अगर उसको केवाईसी करनी होगी
तो वह आपको सीधे आप अपनी ब्रांच में आने के लिए कहेगा। और जहां तक के कुछ एक्टर्स भी हैं, जो फिल्म इंडस्ट्रीज के एक्टर्स हैं, उन्होंने भी सीवीवी ओटीपी पिन को शेयर करने से भी मना किया है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सही ओटीपी क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैं इन धोखेबाजों के इरादों से पूरी तरह वाकिफ हूं। किसी भी अनजान व्यक्ति से अपने बैंक और कार्ड डिटेल्स, जैसे कि दोस्तों अब बात करते हैं ऐसे स्कैमों से कैसे बचा जाए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए भी 4 तरीके हैं, जिसमें से नंबर 1 पर आता है कि अपना ओटीपी कभी किसी के साथ शेयर ना करें। नंबर 2 है केवाईसी, फोन कॉल पर केवाईसी अपडेट ना करें। और नंबर 3 है कि यदि आपके पास में किसी अननोन नंबर से कॉल आया है तो उस पर कभी कॉल बैक नहीं करना चाहिए। और नंबर 4 है कि यदि आपके व्हाट्सएप पर किसी अननोन नंबर से अगर लिंक आया है तो उस लिंक पर क्लिक कभी नहीं करना चाहिए। हालांकि यदि आपको नॉलेज है उस लिंक के बारे में कि यह एक जेन्युइन लिंक है तो आप उस पर क्लिक करके अपना काम कर सकते हैं जो भी कर रहे हो। दोस्तों इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो इस यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए आप अपने बैंक की ऑफिशियल एप्लीकेशन ही इस्तेमाल करें। क्योंकि मान लीजिए यदि आप कोई भी एप्लीकेशन अगर इस्तेमाल करते हैं जो मार्केट में ज्यादा चल रही है, मैं नाम क्या बताऊंगा, आप लोग तो जानते ही होंगे जो भी चल रही है वो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मान लीजिए यदि आपसे कोई रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया है किसी अकाउंट में, तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप किसी बैंक का अगर ऑफिशियल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं और रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया है, तो ऐसे में आपको सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बैंक को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, ताकि बैंक भी अपना प्रोसेस आगे बढ़ाए। तो ऐसे मामले में ज्यादातर क्या होता है कि मान लीजिए आपने जिस किसी रॉन्ग अकाउंट पर बैलेंस ट्रांसफर किया, हो सकता है वह अकाउंट ब्लॉक हो, तो ऐसे में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपका बैलेंस रिटर्न होने के। और यदि ऐसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है जो अकाउंट एक्टिव है, तो ऐसे में क्या होता है, बैंक आपके बैलेंस को वापस करने की रिक्वेस्ट तो करता है, लेकिन ऐसे में भी सहमति सामने वाले की होती है। तो दोस्तों वीडियो के एंड में मैं यही कहूंगा कि आप अपना ओटीपी, सीवीवी पिन किसी के साथ शेयर ना करें। और आरबीआई ने तो साफ कहा है कि यदि आपने ओटीपी किसी को बताया तो जिम्मेदारी आपकी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसी ही अवेयरनेस नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपको समय समय पर लाता रहता हूं जो काफी नॉलेजेबल होती हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ न्यू ट्रिक के साथ में, कुछ न्यू नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए दीजिए विजय वर्मा को इजाजत। नमस्कार।